विलेज कुकिंग चैनल तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, एक गांव की हांडी में कंटेंट बनाना, लेकिन यहां पर इस चैनल ने अलग इसलिए किया क्योंकि एक तो 29.1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट किया और पूरा एक ग्लोबल ब्रांड बना के रख दिया इस छोटे से गांव के कंटेंट ने। क्या किया आपको आगे आगे समझ में आएगा और इनका जब मैं आपको अर्निंग बताऊंगा ना तो आपके होश उड़ने वाले हैं कि ये कितना पैसा कमाते हैं। तो विलेज कुकिंग चैनल वालों ने क्या किया है, उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय नोत्रा। अब तक हम 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज हिट कर चुके हैं। हम बिस्करो कंपनी को रन करते हैं जहां पर हम 150 प्लस क्रिएटर्स को सक्सेसफुली ग्रो कर चुके हैं। ऑर्गेनिक यूट्यूब और इंस्टाग्राम में हम हेल्प करते हैं, राइट। सो विलेज कुकिंग चैनल की अगर हम बात करें, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कल्चर कंटेंट। कल्चर कंटेंट क्या कंटेंट है मैं आपको बताता हूं। डेफिनेटली एक गांव में वो कंटेंट बना रहे हैं, अपने साउथ के हिसाब से बना रहे हैं और उस कल्चर को डेफिनेटली ये प्रमोट भी करते हैं, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे धीरे धीरे उस लैंग्वेज के माध्यम से, और लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। गांव की मिट्टी में कंटेंट बनाना, एक गांव के स्टाइल में कंटेंट बनाना, ये है। और सेम कंटेंट हमारे पंजाब में भी एक दादी अम्मा करती है और वो भी सेम ही पैटर्न पे काम करती हैं। उनका चैनल भी 6 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है और वो भी पंजाब की वाइब देती हैं जब वो खाना बनाती हैं। तो एक कल्चर कंटेंट इस चीज से प्रमोट होता है, जो ये भी कर रहे हैं, चाहे वो तमिल वाले कर रहे हो, चाहे हमारे पंजाब वाले वो दादी जी कर रहे हो। इसी हिसाब से इन्होंने एक काम और अच्छा किया कि इन्होंने पूरा कुकिंग को एज अ परफॉर्मेंस बना दिया है। मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एक नॉर्मल कुकिंग यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल लेट्स सपोज की डिश बनाते हैं, लेकिन उसे एज अ परफॉर्मेंस, क्योंकि वो तो अपने घर पे भी बनाते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है ऑडियंस के लिए। लेकिन जब ये लोग बनाते हैं ना तो इतने क्यूरियोसिटी से देखना पड़ता है क्योंकि ये इतना बल्क में बनाते हैं, स्केलिंग में बनाते हैं, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी था, और एक एज अ परफॉर्मेंस की तरह बनाते हैं जहां पर एक नहीं कितने सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एज अ टीम। जब भी कुछ बनाते हैं पूरी टीम लगी होती है और हमारे यहाँ पे चैनल पे एक बंदा लगा होता है। तो यहाँ पर एक एज अ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है उस खाने को बनाने के लिए मल्टीपल वेज में। अगर आप वीडियो देखोगे, मैंने जैसे कहा था कि ये बल्क कुकिंग करते हैं जो अपने आप में व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। स्केल बनाने का स्केल है वो बहुत बड़ा होगा। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, इतना बल्क में बिस्किट्स हलवा, ये टर्की फ्राई, गोट बॉल्स, इतना बल्क में बनाते हैं, इतना बल्क में बनाते हैं कि देख के लगता है कि यार इतना खाना कैसे बनता होगा, राइट। मतलब एक के लिए नहीं बनाएंगे, कम से कम 100 लोगों के लिए बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ग्लोबल ब्रांड बने। ग्लोबल ब्रांड इनका बनने का ना जो रीजन है ना, ये वाला मैं रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ग्लोबल ब्रांड बनने का विच इज ट्रस्ट फैक्टर। फूड डोनेट करते हैं। जब भी अपनी वीडियो में इनका खाना लास्ट में बन जाता है तो अगर कोई इनकी वीडियो को लास्ट तक देखता है, उस फूड को जो 100 लोगों को ये खाना बनाते हैं ना, उस फूड को लास्ट में डोनेट करेंगे, ठीक है। और हर वीडियो में ऐसा हो रहा होगा, हर वीडियो में बच्चों को खिला रहे हैं या फिर किसी वृद्धाश्रम में खिला रहे हैं। और इससे क्या होगा कि ऑडियंस आपकी लॉयल बनेगी। आपने अपनी वीडियो में सिर्फ खाना नहीं बना रहे, आप एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हो और एक पर्पस दे दिया अपने खाने का बनाने का, राइट। एंड एक और चीज मैं बताऊं, इन्होंने अपनी अर्निंग से, अपने चैनल से इन्होंने उसी गांव में स्कूल बनवाए, उसी गांव में चैरिटीज करी और काफी चीजें बिल्ड करी। उसके डेवलपमेंट में ये अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बात इतनी फैली कि ये बात पॉलिटिकल एंड सेलिब्रिटी बूस्ट भी इस चैनल को मिलने लगा। राहुल गांधी खुद आए इनके चैनल पर और इनके साथ खाने को एंजॉय किया। आप सोचो कहां से बात गई थी और कहां तक पहुंच रही है, समझ रहे हो। समझ के देखो कि आपके गांव का कोई लड़का या किसी ने स्टार्ट किया और इस लेवल तक पहुंच गया हो। इसलिए मैंने कहा ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। समझो ये कहां तक बात जा रही है। और कई सारे सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, प्रमोशन का तो अड्डा बन चुका है क्योंकि व्यूज इतने हैं, लोगों का ट्रस्ट है, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और लॉयल ऑडियंस है इनके पास। एक और अच्छी चीज है कि ये हल्का हल्का अपना टच तो देते हैं, अपनी लैंग्वेज का टच देते हैं अगर आप इनका कंटेंट देखो, लेकिन फुल फ्लेज इनका पूरा वीडियो किसी भी लैंग्वेज में वालों को समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज ये तमिल में बताते हैं, ये एक वर्ड बोलेंगे या पीछे से वो वाइब आ रही होगी, पीछे से वो बैकग्राउंड में कुछ तमिल का अपने को सुन रहा होगा या वॉट एवर द लैंग्वेज है, साउथ वाला जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इनकी पूरी वीडियो बड़े आराम से देख सकता हूँ। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, नो वॉइस नो बैरियर, ठीक है। हल्का हल्का एक दो वर्ड होते हैं, लेकिन उसका रीजन है ताकि अपना कल्चर का कंटेंट देना, कल्चर का एक वाइब देना, लेकिन पूरा वीडियो उसमें नहीं होगा, ठीक है। पूरी वीडियो बिना वॉइस के आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाउ अगर मैं आपको इनकी अर्निंग का बताऊं ना, इनकी अर्निंग को आप ध्यान से देखो। ये मेरा एस्टिमेशन है कि इनका अर्निंग एडसेंस से 1 करोड़ रुपए पर मंथ है। 1 करोड़ रुपए पर मंथ है। अगर आप किसी सोशल ब्लेड या बाकी प्लेटफॉर्म से लेकर जाओगे तो वहां पर तो बहुत सारे इससे भी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेशन है कि एडसेंस है। कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो अगर इनका दो चीजें हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर, इनके अलावा कोई और सच बता नहीं सकता, लेकिन सबका अपना एस्टिमेशन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। लो आरपीएम, अगर आपको मैं समझाता हूं, आरपीएम क्या होता है,
रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन आप समझ सकते हो कि 25 रुपए आप इंडियन रुपीस में अगर मान के चलो या फिर 0.30 सेंट्स अगर आप मान के चलो, तो उस हिसाब से इनके चैनल पे लॉन्ग पे मैंने viewstat.com से चेक किया, जो मिस्टर बीस्ट की साइड है, तो इनके 111 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 27,75,000 रुपए बन रहे हैं अगर इनका लो आरपीएम है, इतना आरपीएम है। तो अगर इनका मिड आरपीएम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, तो वहां पे इनका आरपीएम हाई भी हो सकता है। कुकिंग चैनल, आपको एक और चीज बता दूं, मिड आरपीएम भी है, तो 60 रुपीज के हिसाब से या 0.72 सेंट्स के हिसाब से 111 मिलियन व्यूज के हिसाब से इनके लगभग आप देख सकते हो कि $80,000 बन रहे होंगे, ठीक है, यानी कि 66,60,000 रुपए। और मैंने तीसरा आरपीएम लिया नहीं, अगर इनका हाई आरपीएम होगा तो इससे भी ज्यादा हो सकती है, लगभग। मैं आपको कुछ और भी बताता हूं, जैसे 1 CR मुझे लगता है एडसेंस की अर्निंग 66 लाख वहां पर आ रहा है। और यहां पर एक चीज और कंसिडर, ये अभी शॉर्ट्स नहीं अपलोड करते, ठीक है, इनका लॉन्ग का ही ज्यादा रेवेन्यू है। एंड इनके मुझे नहीं मालूम कि और चैनल भी है या नहीं, तो वहां से भी अर्निंग आ सकती है अगर और चैनल होंगे। और ये ब्रांड डील स्पॉन्सरशिप से फूड ब्रांड्स इजली इनको 5 से 10 लाख रुपए पर इंटीग्रेशन का दे सकते हैं, और उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। मर्च या फिर कुकिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी ये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल डोनेशन के लिए भी, क्योंकि ये थोड़ा ग्लोबल ये डोनेट भी करते हैं, तो मे बी उनसे भी इनकम आ रही होगी। वॉट एवर द थिंग इज, मुझे नहीं पता कि बैकएंड में क्या चल रहा है, इनको ग्लोबली ये हैज अ एनजीओ काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, अगर वो है तो और भी बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं। अब आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको बता दूं, काइंड ऑफ मिस्टर बीस्ट वाली चीज, जो मिस्टर बीस्ट का एक दूसरा चैनल है जहां पर वो डोनेशन वगैरह के लिए उन्होंने पूरा खोल रखा है, वैसा अगर इनका इनिशिएटिव हुआ तो उस और में लेकर जाएंगे तो और बड़ा बन सकते हैं, बिकॉज पर्पस दे दिया। अब फाइनल अगर मैं बात करूं ना, 111 मिलियन व्यूज पर जो इनके एक महीने के अंदर आ रहे हैं, भाई द वे इनके चैनल की रफली अर्निंग इसके अकॉर्डिंग तो 30 लाख से 1.1 करोड़ है, ठीक है, क्योंकि लो आरपीएम टू हाई आरपीएम के हिसाब से ओनली फ्रॉम द यूट्यूब एड, बट माई एस्टिमेशन 1 करोड़ बड़े आराम से है। और इसके अलावा ब्रांड डील्स अलग से हैं, और ब्रांड डील्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1 से 2 करोड़ रुपए पर मंथ की इनका अर्निंग होगा, ज्यादा भी हो सकता है। राइट, अब आपको लग रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, कुकिंग चैनल इतना कैसे कमा सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं होता तो इससे भी ज्यादा कमा रहा होता, राइट, इनकी जगह। बिकॉज ये जिस यूट्यूबर को पता है, और ये जितना स्मार्टली काम कर रहे हैं ना, ये जितना स्मार्टली काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके पीछे कोई स्मार्ट पर्सन है, राइट, जो समझता है ऑडियंस की नब्ज को समझता है और उसी को पकड़ के ये पूरा कंटेंट बना रहे हैं। तो ये स्मार्ट पर्सन है और ये इजीली कमा रहे होंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली होगी रिगार्डिंग योर यूट्यूब और रिगार्डिंग योर कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं पर्सनली कुकिंग यूट्यूब चैनल को 3 कुकिंग यूट्यूब चैनल को चेक करने वाला हूं। अगर आपका कुकिंग यूट्यूब चैनल है, नीचे कमेंट कर दो ग्रोथ, एंड आई विल चेक 3 कुकिंग चैनल इन द कमेंट्स, ठीक है, वहीं पे रिप्लाई करूंगा। टाइप करो ग्रोथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।